खेलों को बढ़ावा देने के लिए दरियापुर में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है। मैं भी पूरा हिसाब लेकर के आया हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने एक रैली के दौरान गलत भाषण पढ़ दिया। भाषण के दौरान सीएम ने 10 साल के काम गिनवाए, जिनमें से 7 काम कांग्रेस काल में शुरू हुए थे, वो भी 7 में ही गिनवा दिए। इस मामले में जिला लोक संपर्क अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने गुरुवार को फतेहाबाद जिले में रैली की। रैली में मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार के 10 साल के काम गिनवाए, मगर इन कामों को गिनवाने के दौरान मुख्यमंत्री ने वह 7 काम भी गिनवा दिए जो कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हुए थे। रैली में जब मुख्यमंत्री अपने काम गिनवा रहे थे तो सामने बैठे लोग हंसने लगे। मंच पर बैठे पूर्व सांसद अशोक तंवर भी हैरान हो गए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो काम गिनवाए हैं वह खुद तंवर ने कांग्रेस की सरकार में रहते हुए करवाए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भाषण खत्म किया। मुख्यमंत्री के पास बैठे नेताओं ने यह बात बताई कि आपके भाषण की स्क्रिप्ट में कोई गड़बड़ है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री का भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी आत्माराम कसाना को चीफ सेक्रेटरी ने सस्पेंड कर 48 घंटे के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा। सुने मुख्यमंत्री का वो भाषण जिसमें 10 साल के काम गिनवाए थे। आज इस फतेहाबाद की सरदारी के बीच में जो लोग हमारा हिसाब मांगने के लिए वो घूम रहे हैं, जिनके बही खाते खराब हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जिन्होंने भाई भतीजावाद को जन्म दिया और भाइयों लोगों को उनकी हालात के ऊपर छोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है कि मैं आज इस जिला के विकास कार्यों के जो काम चल रहे हैं और जो काम हुए हैं उनकी चर्चा आप लोगों के बीच में करूंगा। मैं उन लोगों को भी, कांग्रेस के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, वो भी अपने 10 वर्ष के कार्यकाल का जनता को हिसाब देने का काम करे कि हमारी 10 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं। मैं भी फतेहाबाद जिला के यहाँ विधानसभा के अंदर आया हूं, मैं भी पूरा हिसाब लेकर के आया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि 10 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम यहाँ पर किए हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि फतेहाबाद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में बड़ी गति से शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी राजकीय मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खोला जा रहा है, उसके लिए गति से काम चल रहा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। हर जिले में भाइयों 200 बेड का एक अस्पताल खोलना भी हमारा लक्ष्य है, ताकि किसी को भी इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। इसी दिशा में सेक्टर 9 में यहाँ फतेहाबाद में 45 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड के अस्पताल का भाइयों निर्माण यहाँ पर कार्य चल रहा है। टोहाना के अंदर भी अगर हम देखें 138 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का 7 मंजिला अस्पताल का निर्माण भी यहाँ पर गति से भाइयों इस फतेहाबाद जिला में चल रहा है। आप सब जानते हैं फतेहाबाद का बस अड्डा आबादी वाले क्षेत्र में आ जाने से भारी भीड़ रहती थी, इससे यातायात जाम रहता था, समस्याएं पैदा होती थी। वह बस अड्डा भी छोटा था, परंतु हमने जिला मुख्यालय के ऊपर जिस प्रकार का बस स्टैंड की आवश्यकता है वो आवश्यकता होनी चाहिए और इसलिए हमने सेक्टर 5 में नए बस अड्डे के निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपए की लागत से उसका कार्य चल रहा है, वो भी हमने यहाँ पर बनाने का निर्णय वो किया है। और भाइयों, हमने यहाँ पर शहर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए 8 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय पार्किंग स्थल भी यहाँ पर बनाया है। टोहाना में भी नए बस अड्डे का निर्माण हो चुका है, जिस पर 26 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर लगी है। भाइयों, हमने शिक्षा के क्षेत्र में जिले को अग्रणी बनाने के लिए कई नए संस्थान खोले हैं। भूना के अंदर 13 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय खोला है। जाखल में नई ITI का निर्माण 9 करोड़ रुपए की लागत से भाइयों किया गया है और दोंगड़ में भी 15 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय बहुतकनीक संस्थान खोला है। टोहाना के जमालपुर शेखा में सरदार हरपाल सिंह राजकीय बहुतकनीक
बनाया गया है, जिस पर 18 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत आई है। रतिया में 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय यहां पर खोला गया है। जाखल मंडी में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का भवन 4 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से भाइयों बनाया गया है। जाखल में ही गांव तलवाड़ा में 10 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से ITI की स्थापना की गई है। रतिया में भी नई ITI के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि नगर परिषद फतेहाबाद व टोहाना नगर पालिका रतिया भूना व जाखल मंडी के लिए भी 30-30 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए ये स्वीकृति की जा चुकी है। फतेहाबाद शहर में भी 22 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त अनाज मंडी का भाइयों निर्माण किया गया है। फतेहाबाद में पुरानी तहसील स्थित चिल्ली पार्क का निर्माण 85 लाख रुपए की लागत से किया गया है। अतिरिक्त अनाज मंडी टोहाना का निर्माण भी 23 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। रतिया में लघु सचिवालय भवन का निर्माण 9 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। फतेहाबाद उपमंडल में के भुना को नगर पालिका का दर्जा ये हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों, मुझे खुशी है, कनेक्टिविटी के विकास का सीधा संबंध है। हमने इस क्षेत्र के विकास को तेजी देने के लिए इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि मंडी डबवाली सिरसा फतेहाबाद दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग वो यहीं से गुजर रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आपके नजदीक में हिसार में बन रहा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट आपसे मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह इस क्षेत्र के एयर कनेक्टिविटी भी यहाँ पर हम सबको मिल रही है। आपके इस क्षेत्र में भट्टू लुदेश्वर रोड पर 25 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण और जाखल बुन्ना रोड पर 26.5 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमारे इस फतेहाबाद जिला में इसके अलावा सूरेवाला चौक से चंडीगढ़ रोड टोहाना पंजाब बॉर्डर तक 148B का निर्माण 130 करोड़ रुपए की लागत से वहां शुरू हो गया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए दरियापुर में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है। बोडिया खेड़ा स्टेडियम में 8.25 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण भी यहाँ किया जा रहा है।